ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। एबीपी रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। सुबह के 6 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गाजा में इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के 2 पत्रकार की मौत हो गई है। अनस अल शरीफ और मोहम्मद कराइका की मौत हो गई है। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि अनस अल शरीफ हमास से कनेक्शन था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 पत्रकारों की मौत हो गई है। गाजा में इजरायली हवाई हमले में अल जजीरा के 2 पत्रकार थे, अनस अल शरीफ और साथ ही में मोहम्मद कराइका, इन दोनों की मौत। वही और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तुर्की में भूकंप के तेज झटके लगे हैं। रिक्टर स्केल पर 6.1 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। बाल्केसिर शहर में सबसे तेज झटके महसूस किए गए। तुर्की के आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा है कि भूकंप से सिंदरगी में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर तुर्की से, जहां पर 6.1 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई। बाल्केसिर शहर में सबसे तेज झटके जो है भूकंप के महसूस किए गए, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत अब तक दर्ज कराई गई है। तो 4 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर तुर्की में भूकंप के झटके के बीच लोग किस तरह से बचाव कार्य का काम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं 6.1 तीव्रता का रिक्टर स्केल पर भूकंप आ गए हैं। और 2 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से 1 व्यक्ति की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए हैं और लगातार राहत बचाव का कार्य जो है तुर्की में हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्राइवर की लापरवाही से मिनी लोडर अनियंत्रित हो गया और मिनी लोडर ने पहले सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी और फिर 2 महिलाओं को चपेट में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि 2 महिलाएं सड़क किनारे चल रही थी। तभी सामने से एक मिनी लोडर आते हुए दिखाई दी, जिसे चला रहे ड्राइवर ने महिलाओं पर ध्यान ही नहीं दिया और सड़क किनारे मौजूद गाड़ियों को टक्कर मारते महिला को ठोकर मार दी, जिससे दोनों महिलाएं सड़क पर ही गिर गई। टक्कर लगने से एक महिला को गंभीर चोटें लगी, जबकि दूसरी महिला बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि महिलाओं को ठोकर लगते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं आसपास तमाम लोग मौके पर पहुंचे, घायल महिलाओं को बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मसूरी के अपर मॉल रोड की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्कूटी सवार महिला बड़े हादसे की शिकार हो गई। सुनसान सड़क पर महिला स्कूटी से जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब महिला अस्पताल में अपना इलाज करा रही है। देखिए क्या हुआ। ये उसी हादसे के दौरान का वीडियो है। महिला खाली सड़क पर आराम से जा रही थी। अचानक सुअरों का गैंग सड़क पर आ गया और महिला के टायर के नीचे सुअर के आते ही स्कूटी पलट गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि महिला को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। सुअर रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ भाग गए, लेकिन महिला गिरकर बेहोश हो गई। वो तो गनीमत रही कि आसपास के लोग फौरन मदद को पहुंच गए और महिला को अस्पताल ले गए, जहां गंभीर तौर पर घायल महिला का इलाज चल रहा है। महिला ने हेलमेट तो लगाया था, लेकिन शायद उसे बांधा नहीं था। उत्तर प्रदेश के बस्ती से खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 2 बाइकों की टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। यह उस भयंकर टक्कर का खौफनाक वीडियो है। टक्कर ऐसी कि बाइकों के भी परखच्चे उड़ गए। सीसीटीवी में दिखा कि एक बाइक सवार सड़क पर आराम से दाईं तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा है और तभी पीछे से तेज रफ्तार आई बाइक ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन टक्कर मारकर आगे बढ़ी बाइक भी आगे दूसरी गाड़ी से टकरा गई और वो दोनों भी गिर गए। टक्कर की आवाज से पूरा इलाका सहम उठा। राहगीर भागकर घायलों की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन भयानक टक्कर से बाइक पर बैठे एक युवक की मौत हो गई।
वहीं देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहलाने देने वाला हादसा हो गया है, जब राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर चाणक्यपुर इलाके में एक थार सवार ने 2 लोगों को कुचल दिया। एक युवक की सांसें मौके पर ही थम गई थी, तो दूसरा जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ से ये गाड़ी अनियंत्रित हुई है वहाँ से मार्किंग जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है। पैदल चलने वाले इस रास्ते पर थार चढ़ाकर पैदल चल रहे लोगों को कुचला गया। 26 साल के थार ड्राइवर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। जांच में थार के अंदर से शराब की बोतल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक थार सवार ने अपने दोस्त की थार ली थी। इस पर 1 अगस्त को भी ओवर स्पीडिंग का चालान कट चुका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीच सड़क पर एक कार सवार ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान कार सवार ने कई बार लोगों को टक्कर मारने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो अब राहगीरों ने बना दिया है, देखिए। कभी इधर घुमाया, कभी उधर घुमाया, कभी इधर से टक्कर की कोशिश, कभी उधर से मारने का प्लान। तस्वीरें कानपुर के वीआईपी रोड की है। इस दौरान कार सवार ने बाहर खड़े युवक को कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसने खुद ही की कार को कई बार टक्कर मारी। पीछे से कुछ युवक कार सवार के साथ मारपीट करने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन फिर भी कार चालक ने बैक गियर लगाकर बाहर खड़े लोगों को भी कुचलने की कोशिश की। अनियंत्रित कार को देख राहगीरों ने रास्ता खाली करने में ही भलाई समझी, जिसके बाद कार सवार वहां से भाग खड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि जहां ये हंगामा हुआ वहां अक्सर नशेबाजी को लेकर झगड़े होते रहते हैं। वहीं यूपी के एटा से हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां मिरहची थाना क्षेत्र के शोराई गांव में एक बकरी बोरवेल में गड्ढे में गिर गई, जिसे निकालने के लिए जब ग्रामीणों ने गड्ढे में उतरने की कोशिश की तो वहां उन्हें एक मगरमच्छ बैठा मिला, जिसे ग्रामीणों पर झपटने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह रस्सी से बांधकर गड्ढे से बाहर निकाल लिया। जिसके बाद एक लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर मगरमच्छ को कंधे पर रखकर चलता दिखा। वहीं बीच रास्ते में मगरमच्छ ने हरकत की तो उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद 3 लोग एक बाइक पर सवार हुए, बीच में मगरमच्छ को रखा और फिर मगरमच्छ को लेकर काली नदी की ओर रवाना हो गए। यहाँ ग्रामीणों ने मगरमच्छ को नदी में छोड़ दिया। वहीं मगरमच्छ को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आपने कार में अक्सर लोगों को कुत्ता या फिर दूसरा जानवर घुमाते हुए देखा होगा, लेकिन शिमला से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स कार के अंदर तेंदुए के बच्चे को घुमा रहा था। चलती हुई कार में तेंदुए का बच्चा शीशे को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी तरह बाहर निकल जाए। बेटू 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 नो नो बेटू नो बेटे, अभी मैं आपको सुरक्षित जगह में पहुंचा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। बस मेरे शेरू, बस मेरे बच्चे, बस बस बस। इस दौरान कार चला रहा शख्स इसे पुचकारता दिखाई दिया। दरअसल जब ये शख्स रास्ते से गुजर रहा था तो उसे तेंदुए का ये बच्चा नजर आया और इस शख्स ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। ये शख्स सीधे वन विभाग के दफ्तर पहुंचा और तेंदुए के बच्चे को वन विभाग की टीम को सौंप दिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाने, लाइक और व्यूज का नशा कुछ इस कदर लोगों के सिर चढ़ बोल रहा है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। यूपी के गाजीपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है तो युवक की अक्ल ठिकाने आ गई। साधु के भेष में पुल पर मौजूद युवक का नाम सुरेश यादव है, जिसने पहले कैमरे पर पोज दिया, डायलॉग बोला, फिर पुल की रेलिंग की दूसरी ओर जाकर नदी में छलांग लगा दी। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। युवक को हिरासत में लिया, जिसके बाद युवक दूसरे लोगों से उफान मार नदियों से दूर रहने और जानलेवा स्टंट न करने की अपील करता नजर आया। गंगा मैया का स्तर बढ़ा हुआ है। मैं गंगा मैया में कूद गया था। आप लोग इसको नकल न करें। हम सभी अपने जनपद वासियों को, मैं अपना छलांग, मुझे तैराकी आता है, मैं छलांग लगाया और मैं अपने छलांग को मैं बहुत बड़ा गलती मानता हूं। बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने के लिए कई बार नियमों को तोड़ चुका है, जिसके बाद पुलिस ने युवक पर कार्रवाई की। यूपी के बांदा में एक महिला टीचर छात्राओं को पढ़ाने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन कर्तव्यों पर शौक इतना हावी हो गया
कि चलती क्लास के दौरान ही वो नाचकर रील बनाने लग गए। और गाने के बोल थे, सांची कहो हमसे तुमको कितना प्यार है। इस वीडियो को देखकर ही लगता है इन्हें रील बनाने से कितना प्यार है, लेकिन अपनी उन छात्राओं से नहीं जिन्हें ये पढ़ाने स्कूल गई थी। इसीलिए स्कूल टाइम में झूम झूम कर नाचती दिखी। अब इनका दूसरा वीडियो देखिए। स्कूल में ही लोकेशन बदल गई तो गाने के बोल भी बदल गए कि कुछ देखने की जरूरत नहीं, तुम ही तुम निगाहों में हो। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों की निगाहों में आ गई, क्योंकि उसी स्कूल की दूसरी टीचर छात्राओं को पढ़ा रही थी। लड़कियां पढ़ने के लिए सामने बैठी थी और ये मैडम रील बनाकर उन्हें भी डिस्टर्ब कर रही थी। रील वाली मैडम बांदा के जसपुरा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाती हैं, लेकिन लंबे समय से इन्हें रील बनाने का शौक है। अब इस शौक की जांच बीएसए ने शुरू कर दी है और 3 दिन में जवाब मांगा है। बारिश के मौसम में कई बार आंखों का धोखा हो जाता है। जिस जगह को आप सड़क समझ बैठते हैं, असल में वो गड्ढा या नाला निकले। हैदराबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है। और नतीजा ये हुआ कि एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत इस खुले नाले में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने की कोशिश शुरू हो गई। पीछे दे उतर। अरे इसको पकड़, फंसाओ ना उसको, इसको बचा दे। ये डिलीवरी बॉय गले तक नाले में डूबा हुआ था और इसी नाले में इसकी बाइक गिरी हुई थी, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। दोनों तरफ ऐसा बाहर आना चाहिए। टायर में लगा दो, पीछे टायर में डाल के ऊपर से निकालो। ऐसा डालो, ऐसा टायर में निकाल के ऊपर डाल दो। कुछ देर की मशक्कत के बाद बाइक बाहर निकल आई और ये डिलीवरी बॉय भी बाहर निकल गया। ये वीडियो एलबी नगर का बताया जा रहा है। इस घटना में डिलीवरी बॉय की बाइक तो खराब हुई, उसका फोन भी काम नहीं कर रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि जगह जगह इसी तरह के खुले नाले हैं, लेकिन फिर भी साइन बोर्ड नहीं लगाया जाता। छत्तीसगढ़ में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका सबूत देती तस्वीरें बिलासपुर से आई हैं, जहां सरेराह युवकों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे भी चले हैं। तस्वीरें देखिए। एक गुट बाइक से आया और दूसरा कार से। कार से आए युवक ने बाइक सवार युवकों को जमकर पीटा। देखिए कैसे जमीन पर गिरा कर बाइक सवार को पीटा गया। इस दौरान रोकने की कोशिश करने वालों को भी कार सवार ने जमकर मारा। मारपीट कर धमकी देकर कार सवार वहां से निकल गया। इस दौरान मारपीट देखने के लिए मजमा लग गया, लेकिन कार सवार बिना डरे युवकों को मारते रहे। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर सड़क पर लड़ने लग गए। जिसे जो मिला उसी पर ही टूट पड़ा। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर ऐसी लाठी बरसाई जैसे सड़क ना हो, कोई जंग का मैदान हो। कपड़े फट गए, लाठी टूट गई, लेकिन दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे, दनादन लाठी बरसाते रहे। यहाँ तक एक युवक के हाथ से लाठी छूट गई तो सामने से मारने आ रहे व्यक्ति पर ईंट से हमला कर दिया। सड़क पर हुई इस जंग में कई महिलाएं भी मारपीट करती नजर आई। लड़ाई में किसी का सिर फूटा, किसी का चेहरा खून से लथपथ हो गया, लेकिन लड़ाई नहीं रुकी। मारपीट से सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर चेन स्नैचर के हौसले बुलंद है। जहां के जिनसे चेन स्नैचिंग का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें स्नैचर बेखौफ अंदाज में महिला के गले से चेन स्नैचिंग करते दिखाई दिए। देखिए कैसे चेन छीनी और चोर फरार हो गया। जिस महिला के गले से स्नैचर ने सोने की चेन छीनी वो बीजेपी नेता की पत्नी है। महिला के पति बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रखते हैं। सीसीटीवी में मॉडल टाउन पार्क के पास काला सूट पहने महिला पैदल जाती दिखी। इनमें से एक स्नैचर स्कूटी से उतरा और उसने महिला का पीछा किया और मौका देखते ही महिला की चेन छीनी और फरार हो गया। महिला इन चोरों के पीछे भागी थी, लेकिन पकड़ नहीं पाई। वहीं यूपी के कानपुर में ग्राहकों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी गवाही देता ये वीडियो आया है। आप देखिए, कानपुर के ढाबे में खाना खाने के दौरान ग्राहक की रोटी में छिपकली निकल गई।
जिसके बाद ग्राहक को उल्टियां होने लगी। तब ग्राहक ढाबे के संचालक से शिकायत करने पहुंचा। यही वाली है। हाँ, यही वाली है। ये क्या छिपकली ये हटाइए, आप ये हटाइए। ये आप देखिए, हाथ लगाइए ना इसमें, हल्का उठाइए। ये देखो पहले आप, ये देखिए छिपकली का पूरा बच्चा, छोटी मोटी। मामला जीटी रोड हाईवे पर बने रमैया ढाबे का है, जहां रोटी बनाने वाले कारीगर ने रोटी के साथ छिपकली भी तंदूर में सेंक दी और देखा तक नहीं। अब आपको लिए चलते हैं बिहार में, जहां पर कुत्ते के बाद अब बिल्ली ने भी आवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है। इससे पहले सोनालिका ट्रैक्टर, बाइक और एयरफोन के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम से भी आवेदन किया जा चुका है। इस ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की तस्वीर की जगह बिल्ली की तस्वीर लगी है। आवेदक के नाम की जगह कैट कुमार लिखा गया है। इस बिल्ली ने खुद को पुरुष की श्रेणी में रखा है और पिता का नाम कैटी पॉस बताया है। इसी तरह मां के नाम की जगह कटिया देवी लिखा गया है। आवेदन में ईमेल एड्रेस की जगह आशुतोष कुमार सोनी का नाम लिखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस शैतान बिल्ली को पकड़ने में पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आवेदन रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल में दिया गया है। बिल्ली ने खुद को नासरीगंज प्रखंड का निवासी बताया है और अपना गाँव अतिमीगंज दर्ज कराया है। आवेदन के उद्देश्य की जगह स्टडी लिखा है, यानी ये शैतान बिल्ला पढ़ाई पूरी करने के लिए आवास प्रमाण पत्र बनवा रहा है। हालांकि अधिकारियों की इस आवेदन पर नजर पड़ गई, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। कानपुर में किन्नर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किन्नर को किसने मारा, इसकी वजह मूल रूप से मैनपुरी की रहने वाली काजल किन्नर पिछले कई दिनों से कानपुर में किराए के मकान में रहती थी। काजल किन्नर के साथ उसका 12 साल का भाई भी रहता था। 4 दिन से उसके परिजन लगातार उसे फोन कर रहे थे, लेकिन जब फोन पर बात नहीं हो पाई तो वो सीधे किराए के कमरे पर पहुंच गए और जब मकान के बाहर पहुंचे तो घर से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब ताला तोड़कर अंदर पहुंची तो बेड के बॉक्स में किन्नर का शव पड़ा हुआ था। घटना हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर इलाके की है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला कि काजल किन्नर की गोलू और हेमराज नाम के 2 लड़कों से दोस्ती थी। स्थानीय लोगों को इन्हीं दोनों में से किसी एक पर हत्या का शक है। इंदौर में एक महिला ने पहले अपनी प्रेमी को घर बुलवाया और फिर घर वालों के साथ मिलकर उस प्रेमी की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जिन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें महिला के अलावा उसका पिता, उसका देवर और उसकी बहन का लड़का भी शामिल है। इन सभी ने प्लानिंग के तहत संजय यादव नाम के शख्स को घर पे बुलाया और उसकी हत्या कर दी। ये जालौन का रहने वाला है और ये ट्रक ड्राइवर है जो मतलब संजय यादव, और वो महिला से मिलने आता था। तो महिला के जो पिता ने और उसके जो महिला के पति के छोटे भाई ने काफी मना किया, समझाया कि इसको मत मिला करो, लेकिन वो मिलने बार बार आता था। तो इस बात को लेकर के एक जो महिला के पिता ने उसको बुलवाया, महिला से फोन कराकर, और फिर उसके बाद उसको मुरूद गांव के पास खाली जगह में ले जाकर वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। महिला का कहना है कि संजय यादव ने उसका प्राइवेट वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो के जरिए बार बार उसे ब्लैकमेल किया करता था। अब आपको लिए चलते हैं ओडिशा, जहां पर बालांगीर में 12 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस हत्याकांड में पुलिस ने बच्चे के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र महज 17 साल है। 17 साल के लड़के ने बताया कि माँ बाप उसे कम प्यार करते थे और पूरा ध्यान 12 साल के उसके छोटे भाई पर देते थे, जिससे वो आहत था। हत्या की वारदात 1.5 महीने पहले की है, लेकिन अब पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसी की निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद किया, जिसे उसने घर के पास ही दफना दिया था। पुलिस कई दिनों से इस हत्याकांड को सुलझाने की कोशिश कर रही थी और इसी बच्चे की मां का एक बयान पुलिस के लिए कारगर साबित हो गया। दरअसल मां ने बताया कि घटना के दिन जब वो घर लौटी थी तब उसका बड़ा बेटा फर्श धो रहा था और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो 17 साल के बड़े भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बड़े भाई ने पूछताछ में बताया कि उसने किचन में रखे चाकू से छोटे भाई पर वार किया और फिर घर के पास गड्ढा खोदकर उसका शव उसी में दफना दिया। जांच में यह भी पता चला कि बड़े भाई ने शव को पहले घर के पीछे दफनाया, लेकिन रात को जब माँ बाप सो गए तब उसने शव को गड्ढे के बाहर निकाला और फिर घर से 300 मीटर दूर ले जाकर दफना दिया। बड़े भाई ने पूछताछ में यह भी बताया कि हत्या के बाद उसने छोटे भाई के शव को मां की साड़ी में ही लपेट दिया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर शालीमार बाग में रविवार शाम स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम अंकित था। बताया जा रहा है कि रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश था और सामान्यतः पूल आम लोगों के लिए बंद रहता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अंकित और उसके साथी पुल के अंदर कैसे दाखिल हो गए। पुलिस जांच कर रही है लगातार कि यह हादसा कैसे हुआ, इस हादसे के पीछे क्या साजिश है।
अर्चना तिवारी नाम की एक लड़की ट्रेन में बैठकर इंदौर से कटनी जा रही थी। ट्रेन तो कटनी पहुंच गई, लेकिन अर्चना तिवारी जिस सीट पर बैठी थी वहां सिर्फ उसका बैग बचा था। अब कई जिलों की पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश कर रही है। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि अर्चना तिवारी पीठ पर बैग टांग कर बाहर निकली थी। यहाँ से वो सीधे रेलवे स्टेशन पहुंची, लेकिन कटनी तक नहीं पहुंच पाई। अर्चना को रिसीव करने के लिए पूरा परिवार कटनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, लेकिन उसकी सीट से सिर्फ बैग बरामद हुआ जिसमें राखी और मिठाई रखी थी। अर्चना तिवारी के रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाने के बाद रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अर्चना सिविल जज की तैयारी कर रही थी और गुरुवार शाम नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सफर कर रही थी। परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10:15 बजे के बाद अर्चना का फोन स्विच ऑफ हो गया था। 27 साल की अर्चना की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम जिले के नर्मदा ब्रिज पर मिली है और अब नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी में कुदरत की मार से लोग परेशान हैं, तो सरकार और प्रशासन भी पीड़ितों के जख्मों पर मलहम लगाने की जगह नमक छिड़क रहा है। 5 अगस्त को जब बादल फटे तो धराली में करोड़ों के होटल बह गए, लेकिन आपदा पीड़ितों को इतना मुआवजा दिया जा रहा है कि जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। मुआवजे की राशि है मात्र 5,000 रुपए। हादसे के दूसरे दिन पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए के चेक दिए गए तो लोग भड़क गए। लोगों ने इसे भद्दा मजाक बताया और चेक वापस कर दिए। पीड़ित परिवारों ने न सिर्फ 5,000 रुपए मुआवजे राशि देने का विरोध किया, बल्कि उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई। विरोध हुआ तो प्रशासन ने दलील दी कि पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजे राशि दी जानी है, लेकिन 5,000 रुपए अगले दिन इसलिए दिए गए ताकि खाने पीने का सामान और बर्तन खरीद सकें। हालांकि प्रशासन की दलीलों से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हुए। पीड़ित परिवारों ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और ये आरोप लगाए कि जब सड़कें बन गई हैं, पुल टूट गए हैं, तो वो चेक लेकर बैंक कैसे जाएंगे। पीड़ित परिवारों ने तंज कसते हुए चेक को कागज का टुकड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि वो इस कागज के टुकड़े का क्या करेंगे। अब हम तो ये कह रहे हैं, हम तो है तो डिपेंड हम सरकार पे ही। वो 5,000 दे, 5 लाख दे, 5 रुपए दे। 5,000 रुपए के चेक देने का मामला सामने आया तो इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। तो ये भद्दा मजाक था। आप 5,000 देने के बदले वहाँ पानी पहुँचा देते, आप राशन पहुँचा देते, आप उनके लिए कुछ कपड़े जूते तक नहीं थे लोगों के पास। 5-5 लाख रुपए उनको मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा माहौल निर्माण करके क्या मैसेज कांग्रेस देना चाहती है। कांग्रेस सरकार को घेरती रही तो उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य का कहना है कि ये फौरी तौर पर दी जाने वाली राशि है जो आपदा के वक्त दी जाती है। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि नुकसान का पता लगाने के लिए जांच टीम बनाई गई है और उसी आधार पर राहत पैकेज जारी किया जाएगा। उत्तरकाशी के धराली में कल भी सांसों की तलाश जारी है। जिंदगी की इस आस में ऑपरेशन तलाश चलाया गया। सेना के जवान वहां पहुंचे जहां ये आशंका है कि कुछ शव आज भी मलबे में दबे हो सकते हैं। शवों को मलबे के बीच ढूंढना आसान नहीं। सेना के खोजी कुत्ते सूंघकर यह पता लगा रहे हैं कि मलबे के नीचे कोई शव तो नहीं है। सेना के जवान धराली में जनजीवन फिर से बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए नदी नालों के ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं, तो आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर आसमान का चक्कर लगा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंसा है। उत्तरकाशी का धराली 7 दिन पहले पर्यटकों से खचाखच भरा था। गंगोत्री धाम के लिए जो पर्यटक जाते थे वो धराली में जरूर रुकते थे, लेकिन 5 अगस्त को बादल फटने के बाद आई आपदा ने तो धराली की सूरत पूरी तरह से बिगाड़ दी। धराली का माहौल इस समय बेहद डरावना है। इन सूनी गलियों में 5 अगस्त की सुबह तक पर्यटक चाय नाश्ते से लेकर दिन का लंच और रात का डिनर करते थे, लेकिन यहाँ दुकानदार अब इतना डर गए हैं कि सभी अपने होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें बंद करके चले गए हैं। गलियां वीरान हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गंगोत्री धाम की यात्रा का सीजन चल रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सीजन के समय यहां सन्नाटा पसरा है।
धराली में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी तमाम लोग हैं जिनका हादसे के बाद कोई सुराग नहीं लग रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो अकेले बिहार से 11 मजदूर लापता हैं। बिहार के ठेकेदार बिहार से मजदूरों को लाकर उन्हें उत्तरकाशी में काम देते थे, लेकिन धराली में आपदा आई तो ये 11 मजदूर सैलाब में बह गए। हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें सिर्फ लापता बता रहे हैं। आप लोगों ने प्रशासन को बताया कि ये लोग दब गए हैं हमारी आंखों के सामने? हाँ, बता रखे हैं सर, सबको बता रखे हैं। सब लोग भी ये बात जान भी रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। बिहार के ठेकेदार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके मजदूरों के शव ही उन्हें वापस लौटा दिए जाएं, जिससे उनका अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन आरोप है कि अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। उत्तरकाशी में प्रशासन के सामने इस वक्त कई सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हालात को पहले जैसा कैसे किया जाए, क्योंकि होटल और घर तो बह चुके हैं, लेकिन सबसे आपदा आई है तब वहां बिजली भी नहीं है। हालांकि आपदा के बाद सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर बिजली पानी की समस्या को दुरुस्त करने में जुटा है। जहां जहां खंबे गिर गए वहां खंबे लगाए जा रहे हैं, जहां पुल बह गए वहां पुल बनाए जा रहे हैं। 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद गंगनानी का जो पुल बह गया था, उस पुल को बीआरओ ने और आर्मी ने मिलकर बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुल को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। गंगनानी का पुल खुलने से गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। हालांकि गाड़ियों को इस पुल पर चलने में अभी समय लगेगा, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। गंगनानी पुल से ये रास्ता धराली तक जाता है, लेकिन आगे की तरफ भी रास्ता खराब है। हालांकि पुल बन गया है तो अब सड़क बनाने वाली मशीनें आसानी से धराली पहुंच सकेंगी और जल्द ही धराली में सड़क बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। कोलंबिया का एक शहर पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गया है। ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि जल आपूर्ति वाली पाइप बीच से ही टूट गई और इसके बाद जो पानी घरों में जाना था वो सड़क पर नदी की तरह बहने लगा। ये तस्वीरें दक्षिण पश्चिम कार्टाजेना के हेनेक्केन इलाके की है। पाइपलाइन टूटने के बाद ऐसा मंजर नजर आया जिसे देखकर लोग सहम गए। ऐसा लगा मानो कोई नदी फूट पड़ी हो। इस तस्वीर को देखने के लिए लोग जमा हो गए। घरों के सामने से गुजरने वाली सड़क नदी में तब्दील हो गई। बताया गया कि इस घटना के चलते 40% घरों में पानी नहीं पहुंच पाए। बाढ़ की चपेट में वैसे तो दुनिया के कई सारे हिस्से हैं, लेकिन जॉर्जिया से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि कुदरत जब अपने पर आ जाता है तो बड़े से बड़े शहर डूब जाते हैं। ये जॉर्जिया का बटूमी इलाका है। सड़क पर घुटने तक पानी भरा और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। अब जरा इस बस को देखिए। बस के अंदर यात्री तो बैठे हैं, लेकिन उन्हें अपने पैर ऊपर करने पड़े हैं क्योंकि बाढ़ का यह पानी उनकी कुर्सियों तक पहुंच गया है। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। दुनिया में जॉर्जिया के विकास के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन कई घंटे की बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। बटूमी इलाके की शायद ही कोई सड़क ऐसी रही हो जहां ऐसे हालात न बने हो। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि लोग गाड़ी छोड़कर सड़क पर नाव चलाने लगे हैं। हरियाणा के भिवानी में हांसी गेट के पास 2 बैग हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। इससे पहले आग पर काबू पाया जाता, आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग रात करीब 2:30 बजे लगी, जिस पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची आग ने विकराल रूप ले लिया था और दुकान से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। दुकान के अंदर स्कूल बैग होने की वजह से आग तेजी से भड़की थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड की 10 से 11 गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब आग बुझी तब तक बैग हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इस वक्त की एक खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर ऐसी बात कही है जो सरकारी दावे पर चोट करने वाली है। मोहन भागवत इंदौर में थे और यहां उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर कई सारे सवाल उठा दिए। स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो,
इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी IIT मद्रास पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई। पाकिस्तान के लिए काल बने ऑपरेशन सिंदूर को जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शतरंज का उदाहरण देकर समझाया। And of Sindoor, what we did, we played chess. Now, what does it mean? It means we did not know what is the next move the enemy is going to take and what are we going to do. Making the chess moves, he was also making the chess moves. Somewhere we were giving him checkmate and somewhere we were kind of going in for the kill at the risk of even losing our own, but that's the way life is all about. थल सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के लिए प्लान तैयार किया गया। 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed and where a lot of terrorists were killed. थल सेना प्रमुख ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान सरकार की तरफ से खुली छूट थी। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ समंदर में भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब भारत के 2 ऐसे युद्धपोत भी तैयार हो गए हैं जिन्हें देखकर ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माथे पर तिरंगे का मुकुट पहनकर उदयगिरी नौसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी तरह तैयार है हिमगिरी, जो दुश्मनों को जवाब देने के लिए अकेले ही काफी है। दरअसल 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में एक दिन में दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिए जाएंगे, जो अपने आप में इतिहास है। एक के बाद एक वॉरशिप के नौसेना में शामिल होने से नेवी की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। बेरोजगारों की नौकरी लगवाने और कर्मचारियों का मनचाही जगह पर ट्रांसफर करवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी अधिकारी का गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये व्यक्ति 12वीं पास है, लेकिन फर्जी IAS बनकर रौब झाड़ता था और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर उगाही करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखी लाल और नीली बत्ती कार से चलता था। लोगों को लगता था कि सचमुच बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन पुलिस ने इसकी पोल खोल दी और इसके पास से फर्जी आम लाइसेंस, 2 ID कार्ड, 6 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 3 आधार कार्ड, 2 मोहरें, लाल और नीली बत्ती और 50,000 नकदी के साथ एक कार बरामद की है। गुरुग्राम पुलिस को इसके बारे में 8 अगस्त को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने प्लान बनाकर फर्जी सरकारी गाड़ी के साथ इसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद इसने अपना नाम जयप्रकाश पाठक और यूपी के प्रतापगढ़ का निवासी बताया है। यूपी में भी इसके खिलाफ केस दर्ज है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट A12455 में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उसे चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी समस्या और खराब मौसम के कारण पायलट ने यह फैसला लिया और फ्लाइट को जो है वो लैंड कराया गया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बताया कि एयर इंडिया के विमान में वो और कई सांसदों के साथ सैकड़ों यात्री भी सवार थे। उन्होंने कहा कि विमान एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गया है। तो विमान की चेन्नई में आपात लैंडिंग कराई गई। विमान में 5 सांसद भी सवार थे। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली की ओर जा रहा था ये विमान और तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग जो है पायलट को करानी पड़ी है। वहीं MP के सिंगरौली के शिक्षा विभाग में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे और आपके मन में भी कई सवाल उठेंगे कि बिना मिलीभगत इतना बड़ा घोटाला कोई कैसे कर सकता है। क्योंकि जिस स्कूल के मरम्मत के नाम पर पैसे निकाले गए, उसकी हालत आज भी खंडर जैसी है, जिसमें जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। स्कूल की हालत देखने से लगता है कि इसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपए भी खर्च नहीं किए गए होंगे। लेकिन आरोप है कि सिंगरौली में ऐसे जर्जर स्कूलों को बनाने के लिए बिना टेंडर जारी किए 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले गए, लेकिन खंडर में तब्दील विद्यालय को बनाने में वो पैसा खर्च नहीं हुआ। फिनाइल गोलियां आती हैं, जो पता चला है मार्केट में जो 12 रुपए का मिलता है वो 1200 का खरीदी गई है। आरोप है कि भवन मरम्मत से जुड़ा पूरा घोटाला भोपाल की 3 फर्मों की मदद से किया गया।
मैं इस बारे में उनसे सामान्य चर्चा किया तो कह रहे हैं कि हमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह ने इस घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल एक बार फिर चर्चा में आ गई है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मेयर सुनीता दयाल एक महिला को डांट लगाती दिखी। दरअसल मेयर सुनीता दयाल ने एक महिला को नाले में कूड़ा फेंकते पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने महिला की क्लास लगा दी। गाड़ी आती है ना घर पे, आती है घर पे कूड़ा लेने, नहीं तू काम पे जाएगी तो बाहर रख के जाती है ना, बाहर रख के जाती है, बाहर नहीं रख के जाना चाहिए था तुम्हें। मेयर सुनीता दयाल ने दलील दी कि नाले में कूड़ा डालने से जल भराव की समस्या बनती है। फिर लोग नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। क्या करेगा नगर निगम के अधिकारी, क्या करेंगे? मैं तो ऐसी मेयर की सड़कों पे खड़ी हूँ, सुबह 6-7 बजे भी, 6:30 बजे भी, क्या मतलब है? तुम जाके गैर जिम्मेदार नागरिकों की तरह तुम आए और तुमने नाली में कूड़ा डाल। मेयर सुनीता दयाल काफी देर तक महिला को यूं ही डांट लगाती रही। वहीं महिला ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। तस्वीरें गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की बताई गई हैं। वहीं पीएम मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इससे कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर को सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत एक्सप्रेस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन से पुणे तक शुरू कर दी गई। जिस वक्त पीएम मोदी ऑनलाइन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा रहे थे, उस वक्त नागपुर में शुभारंभ कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। हरी झंडी मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छात्रों के साथ सवारी भी की। बताया जा रहा कि अजनी पुणे के बीच चलने वाली ये ट्रेन 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 10 स्टॉपेज पर रुकेगी। सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। ये ट्रेन उत्तरी और पश्चिमी महाराष्ट्र के बीच यात्रा बहुत आसान कर देगी, क्योंकि 881 किलोमीटर की दूरी महज 12 घंटे में तय होगी। अजनी पुणे वंदे भारत ट्रेन में 8 कोच हैं। ट्रेन में 590 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। चेयर कार का टिकट करीब 1500 रुपए है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का टिकट करीब 3000 रुपए है। वंदे भारत ट्रेन से नौकरी करने वालों, छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नागपुर और पुणे महाराष्ट्र के प्रमुख शहर हैं। इससे विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र में व्यापार की संभावनाएं और बढ़ेंगी। इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कहा जाता है कि पानी और आग से कभी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि सब कुछ देखने के बाद भी मुसीबत मोल ले लेते हैं। और ऐसी ही मुसीबत मोल ले ली है बिजनौर के ग्रामीणों ने, जिन्होंने बहती नदी को कम आंकने की गलती कर दी है। तस्वीरें देखिए। गए ये देखिए, सामने नदी लबालब भरी है, लेकिन थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में कितना बड़ा हादसा हो गया। गए ये लोग देख भी रहे थे कि बैलगाड़ी नहीं निकल पाएगी, लेकिन तब भी जबरन बैलगाड़ी को नदी में कुदा दिया और जैसे ही बैलगाड़ी को खींचते हुए बीच नदी में पहुंचे, बैलगाड़ी पलट गई। गए अगर ये लोग थोड़े से शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ते तो बैलगाड़ी नहीं पलटती, लेकिन लापरवाही के चक्कर में बैलगाड़ी पर सवार 5 लोगों की जान पर संकट आ गया। गए वो तो किस्मत अच्छी थी कि हादसे के समय दर्जनों लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत इन्हें बहने से बचा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। अगर आप लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होकर पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं, तो अभी पहाड़ों पर बिल्कुल मत जाना। उत्तरकाशी में आई आपदा की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन पहाड़ चाहे उत्तराखंड के हो या फिर हो हिमाचल के, हालात हर जगह एक जैसे ही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में छोटे तो छोटे, बड़ी बड़ी चट्टानें भी ऐसे लुढ़क रही जैसे कोई खिलौना हो। ये भारी भरकम चट्टान कुल्लू के समेत सरपारा और धारा सरघा रोड पर गिरी। और ये पत्थर तो आ गया। इस चट्टान का वजन कई टन होगा। सोचिए अगर ये किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो उसका क्या होगा। और ये पत्थर तो आ गया। लैंडस्लाइड की ऐसी भयानक घटना कुल्लू की सैज घाटी के पास भी हुई, जहां तेज आवाज के साथ पहाड़ गिरना शुरू हुए तो लोगों की सांसें थम गईं। ओ भाई, बहुत बड़ा पत्थर। ओपन गांव को बहुत खतरा हुआ है यहाँ से।
कृपया सावधान। चाहे हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, हर जगह बारिश का अलर्ट है। कभी भी मौसम खराब हो रहा है, इसलिए पहाड़ पर रहने वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।